हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि उनका एसएससी सीपीओ का मेंस है, मेंस के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसी के लिए मैं एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। साथ ही साथ में जो दूसरे एग्जाम्स हैं एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, उनके लिए कैसे इंग्लिश प्रिपेयर करना है मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस। जो भी आपके मोक्स में नंबर हैं, अगर आप सीपीओ के मेंस में 120 130 के बीच में अटक गए हैं, 100 110 के बीच में अटक गए हैं, तो डेफिनेटली आप इंक्रीज कर पाएंगे अपने नंबर्स। वीडियो के एकदम लास्ट तक बना रहना है ताकि आपको सारी बातें सीक्वेंस से समझ में आए। और अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो न्यूज होती हैं, जो भी टिप्स होती हैं सब्जेक्ट्स को पढ़ने का तरीका। तो इस वीडियो में एकदम लास्ट तक बने रहना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक शेयर करके जाना है, ठीक है। सबसे पहली बात आती है लैंग्वेज। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाता है, ना कि उसको अदर सब्जेक्ट्स के जैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं आप उनको बोलते नहीं हो, आप उनको सुनते नहीं हो, सिर्फ प्रैक्टिस करते हो। रूल्स पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है या फिर याद करना है, उससे ही आपका काम चल जाता है। लेकिन जो लैंग्वेज होती है उसको आप बोलते भी हो, सुनते भी हो, लिखते भी हो। प्रैक्टिस करें जिससे हमारे नंबर ओवरऑल एग्जाम्स में इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो उसी के लिए हम बात करेंगे। देखिए, अगर मोस्टली देखा जाए तो इंग्लिश सब्जेक्ट्स में 3 सेक्शन। सबसे पहला ग्रामर वाला सेक्शन, उसके बाद वोकैब वाला सेक्शन, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन। मोस्टली लोगों का वोकैब और ग्रामर फिर भी ठीक होता है, लेकिन वो कॉम्प्रिहेंशन में ज्यादातर लैग करते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको काफी सारी चीजें। तो सबसे पहले ग्रामर में क्या करना है। ग्रामर में हमें सारे टॉपिक्स अपने लिख लेने हैं, ठीक है, लाइन वाइज। चाहे पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक हो, चाहे एक्टिव पैसिव वॉइस हो, नरेशंस हो, इन टॉपिक्स की आप एक इंडेक्स बना लीजिए। हर टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए, बुक से भी और किसी टीचर से भी। आपको पता नहीं चलता होता है कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, लेकिन आप टीचर से अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी लैगिंग समझ में आती है और चीजों को जल्दी आप समझ पाते हैं। तो एक बुक मैं प्रेफर करता हूं जो एसएससी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1, ठीक है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है और जब भी मैं इंग्लिश पढ़ता हूं तो इस बुक को प्रेफर करता हूं, ठीक है। इस बुक से मैं पढ़ता हूं। तो आप चाहे तो ये बुक ले सकते हैं या मार्केट की कोई भी अच्छी बुक जो आपको पसंद हो उससे ले सकते हैं। टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है और टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक। शुरू से टॉपिक पढ़ने हैं, भले आपने पहले इंग्लिश पढ़ रखी हो, लेकिन शुरू से टॉपिक्स पढ़िए, उनके रूल्स पढ़िए, एक बार फिर से रिवाइज करिए और फिर उसके बाद उनके मूव्स लगाइए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट करनी है, कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है। फिर बात करते हैं हम वोकैब की। सबसे पहले मैं आपको सोर्स बता देता हूं, जो केडी कैंपस की ये वाली बुक जो मैंने आपको दिखाई, इससे आप पढ़ सकते हैं। इसमें पीछे काफी सारे वोकैब दिए हुए हैं, तो आप यहां से भी तैयार कर सकते हैं। और जो आपके प्रीवियस ईयर वोकैब में अगर आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए एक बहुत ही शानदार बुक है, ये ब्लैक बुक, ठीक है। आप इससे अगर पढ़ना चाहें तो इसमें आपको वोकैब काफी सारी मिल जाएगी। ये पूरी बुक जो है वो वोकैब पर ही है, प्रीवियस ईयर भी है और कुछ न्यू चीजें भी हैं, न्यू वोकैब्स भी है जो आप पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, मान लीजिए आप एक दिन में 3 पेजेस या 2 पेजेस की वोकैब को कवर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन 2 पेजेस को पढ़िए। कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपसे बनते होंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे, और कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको एक बार में याद नहीं होंगे। तो उसके लिए आप उन वर्ड्स को एक कॉपी में लिखिए और फिर उसको बार बार रिवाइज करिए। ये तरीका है। आपको बहुत सारे, मान लीजिए आपने 100 वर्ड्स पढ़े 2 पेज में, अगर 100 वर्ड्स हैं, 100 वर्ड्स में आपको 30-40 ऐसे वर्ड मिल जाएंगे जिन्हें आपको बार बार पढ़ने की जरूरत है, तो उनको अलग से लिख लीजिए ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। फिर उनको याद करने के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हैं, आप स्टेटमेंट्स में उनको बना लीजिए, या फिर स्टोरी में 8-10 वर्ड की स्टोरी बना लीजिए और फिर उनको याद करिए। इस तरीके से आपके रोज 2-2 पेजेस तैयार होने से बहुत सारी वोकैब एक महीने में ही तैयार हो जाएगी, ठीक है। और फिर जब भी आप वोकैब को रिवाइज करने बैठे तो एकदम फ्रंट पेज से, शुरू वाले पेज से करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पीछे का पढ़ लिया और फिर आगे वाले 2 पेज पढ़ रहे हैं फिर उसके आगे पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको शुरू से रिवाइज करना है। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको ये चीजें याद हो जाएंगी तो डेफिनेटली उसमें कम टाइम लगेगा और बहुत अच्छी वोकैबुलरी आपकी हो जाएगी। सिनोनिम्स के साथ, एंटोनिम्स के साथ और वन वर्ड्स और जो इडियम फ्रेजेस होते हैं उनके साथ भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है। इस तरीका आप अपना कर देखिए, काफी सारे वोकैब आपके ऐसे ही तैयार हो जाएगी, ठीक है।
फिर बात आती है सबसे बड़ा टॉपिक कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये एक लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज तरीके से पढ़िए। सबसे पहले आपको जो एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो भी न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं उनको आप पढ़िए, उनसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की कोशिश कीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए, खुद ही क्वेश्चन जनरेट करिए, खुद ही आंसर लिखिए, ताकि आपको इंग्लिश की एक समझ डेवलप हो। ठीक है, इस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा जो कॉम्प्रिहेंशन है वो बहुत कम टाइम में एक्वायर करना, उसको समझना सीख जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरी चीज है, अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल बेसिक से समझना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे कई टीचर्स उसको सॉल्यूशन करवाते हैं, उसकी वोकैब्स निकलवाते हैं, तो आप वहां पर जाकर भी एडिटोरियल्स को पढ़ सकते हैं, जिससे आपको एडिटोरियल पढ़ना कैसे है ये समझ डेवलप हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आती है बात, आप कुछ नॉवेल्स को प्रेफर कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में एडिटोरियल्स के अलावा कुछ नॉवेल्स वगैरह हो उनको आप पढ़िए, ताकि जनरली आपकी रीडिंग हैबिट में इंग्लिश आ जाए। इंग्लिश को सिर्फ एक सब्जेक्ट की तरह लेके छोड़ देंगे तो प्रॉफिट कम होगा। ठीक है, इंग्लिश को एक एज अ लैंग्वेज लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम को अपनी मनचाही पोस्ट के लिए, तो थोड़ा सा उसको हैबिट में लाइए। और जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, जीएस होते हैं, उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश कीजिए, मतलब अपना मीडियम इंग्लिश बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको चीजें आसान रहे समझने में, उसका अचानक से आपके ऊपर लोड ना पड़े। प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिससे आप आसानी से अपनी कमियों को पता कर पाएंगे और उनको दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।